अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीनियस इस्लामियन एकेडमी। और आज हम एक बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ है एंगल के साथ। स्टूडेंट्स को अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि वो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन स्पेसिफ़िकली मैं इसीलिए लोड कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आए कि वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैसे कैलकुलेट करना है, तो अंडरस्टैंड करेंगे इसे। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। व्हेन थ्री चार्जेस, तीन चार्जेस को जिसमें से वन इज़ नेगेटिव एंड टू आर पॉजिटिव, एक नेगेटिव है दो पॉजिटिव हैं, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड यानी तीनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इनको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पे प्लेस किया गया। तो अब मुझे इतना डेटा मिल गया कि जिससे मैं समझ भी सक रहा हूँ और ड्रॉ भी कर पाऊँगा। तो पहले मैं इसे ड्रॉ करूँगा और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह फर्दर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। ये रहा आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीन कॉर्नर्स पर तीन चार्जेस रख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल था, तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दो पॉजिटिव हैं एक नेगेटिव है। देन द एंगल बिटवीन द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे, या ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ये हमें फाइंड करनी है। लेट्स से ये वो चार्ज है जिस पे हम नेट फोर्स फाइंड करना चाहते हैं ड्यू टू दिस नेगेटिव एंड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। अब कूलम लॉ तो सबको पता होता है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में चाहे आप सेकेंड ईयर में। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ दिस शेप फॉर यू। अब इस चार्ज ने, प्लस क्यू चार्ज ने इससे रिपेल करना है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हमारा जो माइनस क्यू चार्ज है वो इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। अब अगर हम देखें, एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ जा रही है, दूसरी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ जा रही है। इसको आप प्लस माइनस फोर्स कह दें, इसको आप प्लस प्लस फोर्स कह दें, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस की फोर्सेस जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की फोर्स जो कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अब इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल क्या होगा? स्टूडेंट्स बहुत इजीली यहाँ पे देख सकते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन अगर आपके ख्याल में बी है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दिस इज़ वेयर द ट्रिक स्टार्ट्स, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि इस इक्विलैटरल ट्राइंगल में इन दो फोर्सेस का एंगल 60 है। ऐसा नहीं है, ये इन दो साइड्स के दरमियान बनने वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री है। फोर्सेस के दरमियान जो एंगल होता है या वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है, दैट इज़ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देयर हेड्स और देयर टेल्स। सो आप क्या करेंगे, अब आप देखें इस पॉइंट पर इस फोर्स का F प्लस प्लस का हेड आ रहा है और इस फोर्स का F प्लस माइनस का की टेल आ रही है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इनको टेल टू टेल ड्रॉ करना चाहिए। लाइक अगर मैं इस फोर्स को आगे एक्सटेंड कर दूं और ये मेरे पास एक लाइन पर बनने वाले तमाम एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये वाला एंगल मेरे पास 120 डिग्री का होगा। तो अब देखें, ये जो फोर्स है मेरी माइनस क्यू की और ये वाली जो फोर्स है प्लस क्यू की, ये दोनों आपस में 120 के एंगल पर एक्ट कर रहे हैं। तो इसमें करेक्ट चॉइस जो है दैट इज़ ऑप्शन डी। सो रिमेंबर के दो फोर्सेस के दरमियान जो एंगल होगा या दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल वो उनकी टेल्स के दरमियान होगा। इस कॉन्सेप्ट को एलेबरेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, तो इनके दरमियान दो किस्म के एंगल हैं, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। सो दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल 300 डिग्री होगा। तो हम वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल लेंगे वो उनकी टेल्स के दरमियान बनने वाला स्मॉलर एंगल लेंगे। और ये स्मॉलर एंगल क्यों लिया जाता है, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसे भी एक्सप्लेन करें। थैंक यू फॉर टुडे।